लुक, अगर आपको लगता है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर सुबह उठता है, एक कैंडलस्टिक पैटर्न देखता है और 50,000 कमा के चला जाता है, देन दोस्त यू आर वाचिंग वे टू मच यूट्यूब शॉर्ट्स। असली ट्रेडर का काम शुरू होता है मार्केट ओपन होने से पहले और मार्केट क्लोज होने के बाद। चार्ट सिर्फ एक टूल है, लेकिन डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट वो सब रूटीन से आता है। मैं बताता हूं मेरा रूटीन। इट माइट नॉट बी परफेक्ट बट इट्स रियल। और अगर आप सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हो, शायद इस वीडियो के साथ आपको अपना स्ट्रक्चर मिल जाए। हाय, दिस इज सुभाषिस फ्रॉम द कैपिटल वेस्ट। दिस इज योर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। डेली रूटीन कैसे आपके ट्रेडिंग जर्नी को बेटर बना सकता है, एज अ पर्सन आपको बेटर बना सकता है, क्या इंपैक्ट आपके लाइफ में डाल सकता है और कैसे इंप्रूव कर सकता है, वो चीज इस वीडियो में कवर करूंगा। सो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड एंड मेक श्योर टू नॉट मिस एनी पॉइंट। सो वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक करके शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उनको भी रूटीन स्ट्रक्चर चेंज करने की जरूरत होगी। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सुबह में 6:30 के करीब करीब उठ जाता हूं और सुबह उठने के बाद ये जो लाइन में बताने वाला हूं वो सारे वीडियो में आपने ऑलरेडी देखा होगा, सुना होगा, बट स्टिल कोई इसे अभी तक यूटिलाइज नहीं करता है, कोई इसे सीरियसली नहीं लेता है। 15-20 मिनट तक फोन नहीं उठाना है। आई नो आप उठाते होगे, पर अब से नहीं उठाना। स्ट्रेचिंग करता हूं, उसके बाद क्वाइट फ्रैंकली मैं योगा नहीं करता, बट 5 मिनट के लिए थोड़ा ध्यान करता हूं। उसके बाद उठ के नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ता हूं। रिमेंबर, हेल्थ के बिना, जो कि आपका अल्टीमेट एसेट है, उसके बिना ट्रेडिंग करियर लॉन्ग टर्म कभी नहीं चल सकता। ये सिंपल फैक्ट है। फिर अराउंड 7 AM मैं जिम चला जाता था, बट अराउंड 4-5 ईयर से कुछ इंजरी की वजह से अभी पूरा डिसकंटिन्यू हो गया है। काम के अंदर इतना मैं घुस चुका हूं, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है फिलहाल जिम जाने के लिए, बट मैं डेफिनेटली आगे चल के उसके लिए भी टाइम निकालूंगा। फिर अराउंड 8 बजे तक मैं नहा धो के खाना मतलब ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके आ जाता हूँ स्क्रीन के सामने डायरेक्टली। तो शुरू करता हूँ इंटरनेशनल मार्केट से। यूएस में क्या चल रहा है, एशिया में ओवरऑल क्या सेंटिमेंट्स है, निफ्टी क्या सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है, और एक नोटपैड उसके साथ रखता हूँ जो नेसेसरी थिंग्स सेपरेट सी ट्रेडिंग के लिए अलग से, ओवरऑल मार्केट के लिए, और जो सेपरेटली एक वो उस दिन का जो गोल होता है उसको जर्नलाइज करके वहां पर रखता हूं। सो मार्केट के अंदर फिलहाल आ जाते हैं। आज के दिन का बायस क्या रह सकता है मैं नोट करके रखता हूं। क्या ओवरनाइट कोई कुछ बड़ा न्यूज आया हुआ है, या फिर पिछले 2-3 दिन से कुछ कोई सेक्टर जो आउट परफॉर्म कर रहा था उनका डेटा कैसे शिफ्ट होने वाला है। वैराइटीज ऑफ स्क्रीनर्स लाइक मनी कंट्रोल और बहुत सारे सोर्सेस ऑफ फाइनेंसेस, स्टॉक मार्केट न्यूज जो आते हैं, और स्क्रीनर्स जैसे फंडामेंटल या फिर टेक्निकल एस्पेक्ट्स के लिए आप बहुत सारे स्क्रीनर्स हैं। आप सिंपली वॉल स्ट्रीट या फिर स्क्रीनर बहुत सारे हैं, तो आप जैसे मैं चेक करता हूं आप चेक कर सकते हो। सोशल मीडिया पे ओवरऑल क्या हाइप है, कौन किसके बारे में बात कर रहा है, वो मैं ज्यादा नहीं देखता हूं, बट जो मेरा फोकस है उसके बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं उसी के ऊपर वो फोकस रखता हूं। अदरवाइज अफवाह से बहुत दूर रहना है। कई बार ग्लोबल क्यूज का जीरो इंपैक्ट होते हैं उस दिन के मार्केट के अंदर, बट स्टिल आई नोट देम डाउन। फिर अराउंड मार्केट ओपन होने से आधा घंटा पहले मैं तो स्कैल्पर इंट्राडे पोजिशनल करता हूं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। फिर चार्ट्स ओपन करता हूं निफ्टी, बैंक निफ्टी और मेजर सेक्टर्स जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम 15 मिनट के हिसाब से मैं पहले स्टार्ट करता हूं। प्रीवियस डे का स्ट्रॉन्ग लेवल्स, वॉल्यूम क्लस्टर, प्रीवियस डे में कोई स्टॉक क्या वॉल्यूम के साथ क्लोज हुआ था, 3-4 स्टॉक्स जिसमें मोमेंटम हो सकता है उस दिन, बुलिश हो सकता हूं, बेरिश हो सकता हूं, न्यूट्रल भी रह सकता हूं, एंट्री एग्जिट रेंज पे प्री डिसाइड होते हैं, एंड मैं ब्लाइंडली कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे डायरेक्टली डिसीजन नहीं ले जाता है, फिर कोई पोजीशन नहीं बना लेता हूं। तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखता हूं, मुझे कंफर्मेशन चाहिए होता है, मेरे कंडीशंस के हिसाब से पैटर्न बनना चाहिए, तभी मैं ऑन स्पॉट डिसाइड करता हूं। फिर 9:15 मार्केट ओपन हुआ, 9:30 तक ऑब्जर्व ओनली। कई बार मार्केट फेक मूव्स देता है ओपन होने में, इसलिए 10-15 मिनट में वेट करता हूं, नो अर्जेंसी। अगर प्लान के अकॉर्डिंग कोई इंडेक्स या स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है विद कंफर्मेशन, देन आई ओनली एंटर। मैं ट्रेड करता हूं मैक्स टू मैक्स 1 to 2 टाइम्स और हार्डली 3 टाइम, उससे ज्यादा नहीं। जब आप कुछ चीज डिसाइड करके अपने कमिटमेंट को ऑनर नहीं कर पाते हो, तो आपको ज्यादातर जो रूटीन आप कंसिस्टेंटली करते आ रहे हो, जो मसल मेमोरी आपके अंदर बिल्ड हो गया है, माइंड उसको अडॉप्ट कर लिया है, उसके बिना आप खुद नहीं सोच रहे होगे, बट अल्टीमेटली वो काम हो जाता है, वो सबसे ज्यादा हेल्प करता है रादर देन आप कुछ स्ट्रांगली डिसाइड करके देखते हो कि उसको मुझे अचीव करना ही करना है। ऐसे कुछ पॉइंट्स के ऊपर मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डाला हुआ था 10 ऐसे मैकेनिज्म जो आपको बहुत ही बेहतर ट्रेडर बना सकता है बाय दिस सच सो एंड सो ईयर। आप जाके वो वाला भी चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको।
मार्केट के बीच बीच में मतलब फोन उठाना या फिर न्यूज चेक करना वो गलत बात है। अनटिल एंड अनलेस आपको पता है कि कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्पीच होता है जो अनाउंस होने वाला है, कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रिलेटेड चीजें, तो अगर आपने अगर कोई पोजीशन लिया नहीं है, वहां पर कोई पोजीशन आपका ओपन नहीं है, तो आप देख सकते हो और उसके बेसिस में आपको काम भी नहीं करना है। फिर अराउंड 1:30 PM के बाद मैं ओवरऑल रिव्यू करता हूं, मैंने क्या कुछ किया फर्स्ट हाफ में, आज का प्लान फॉलो किया या नहीं, इंपल्सिव तो नहीं हो गया, और कोई न्यू अपॉर्चुनिटी सेकंड हाफ में दिख नहीं रहा है, सो आई डोंट फोर्स अ न्यू ट्रेड। मैं चार्ट क्लोज करके या तो वॉक पे चला जाता हूं या फिर 30 मिनट के लिए ब्रेक ले लेता हूं। पर अभी तो फॉर द पास्ट 1.5 ईयर एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट अभी ऑफिस का काम रह जाता है, तो जो मैनेजमेंट या फिर ओवरऑल कंप्लायंसेस होते हैं उसी के ऊपर ज्यादा फोकस रखता हूं, और क्या कुछ काम बाकी रहता है उसे पेंडिंग में खत्म कर लेता हूं लंच के बाद। ओवर ट्रेड में कभी भी फंसना नहीं है, फिर नेक्स्ट डे को चला जाना कोई इशू नहीं है, उस दिन फिर से रिलैक्स, क्योंकि ट्रेडिंग इज क्वाइट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग मेंटल एनर्जी। फिर लंच के बाद क्लोजिंग आवर पे 2:30 से 3:30 ये टाइम होता है इंस्टीट्यूशंस का, पर वो ज्यादातर एक्टिव रहते हैं उस टाइम में। कई बार आपको दिख रहा होगा एक रेंज के अंदर काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज में चला गया है ओवरऑल मार्केट, तो लास्ट आवर में ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हो सकता है, और मैं वहां पर ज्यादातर चेक करता हूं कि क्या वॉल्यूम स्पाइक हो रहा है और क्या मॉर्निंग प्लान अब भी वैलिड है। तो उस टाइम में मैं ट्रेड लेने के लिए तब भी कंसिडर करता हूं जब क्लैरिटी होता है, अदरवाइज मैं रिकवरी के मूड में आकर उस टाइम पे कभी भी ट्रेड नहीं लेता हूं। अगर पूरा दिन लॉस का है तो सिंपली एक्सेप्ट करता हूं उसे। फिर अराउंड 3:45 को मैं अपना एक्सेल शीट अपडेट करता हूं, जो ट्रेड्स मैंने लिए थे उसका स्क्रीनशॉट, जो ट्रेड्स मैंने लिए थे क्या सोच के लिए थे उस टाइम वो भी मैं अपडेट करता हूं, कहां पर गलतियां की मैंने, क्या क्या सही गया और क्या रिपीट आगे चल के नहीं करना है। ये लोग नहीं करते हैं, इसलिए 5 साल बाद भी वही गलतियां को बार बार रिपीट करते रहते हैं, और प्रॉफिटेबल होना तो भाई दूर की बात है। ऑप्शन डेटा का क्या सिग्नल था, क्या एफआईएस ने कुछ सिग्निफिकेंट किया, इंडेक्स ओआई एनालिसिस से क्या निकला, ये सब मुझे अगले दिन के बायस के लिए एक डायरेक्शन देता है, बट ओआई के बेसिस में मैं कभी ट्रेड नहीं करता हूं। प्राइस एक्शन मेरा मेन मोटो है, उसी के बेसिस में मैं देखता हूं। अदर बाकी सारे जो चीजें होती है लाइक इंडिकेटर्स भी वो सेकेंडरी होते हैं, उसके बेसिस में मैं चेक करता हूं कि वो कंफर्मेशन दे सकता है या नहीं, बट ओवरऑल मैं प्राइस एक्शन के बेसिस में ही काम करता हूं। द मेंटोर यूर एक्चुअली फॉलोइंग, वो अपने टाइम में काफी सारे जो चीजें एक्सप्लोर करने के बाद जो नेसेसरी है उनको सेपरेट करके रखे हुए हैं। जब आप उन्हें फॉलो करते हो तो आपको और भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो नेसेसरी थिंग्स होते हैं वो डायरेक्टली आपके दिमाग को रीच आउट करती है, आपके पास आती है और उनसे आप सीख लेते हो, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होता है और आप सही राह पे चलते हो। मैं भी अपने वीडियोस के थ्रू वही कोशिश करता हूं कि ना कि सिर्फ एक बेटर रिसर्च एनालिस्ट बन पाऊं, ना कि सिर्फ एक अच्छा ट्रेडर बन के रह जाऊं, बल्कि मैं एक अच्छा मेंटोर भी बन पाऊं और आपको वो वैल्यू प्रोवाइड कर पाऊं अपने जर्नी के थ्रू और अपने वीडियोस के थ्रू। और सिर्फ एक बेटर स्टूडेंट बनना ही नहीं बल्कि एक बेटर मेंटोर भी बनना जारी रहेगा थ्रू आउट माई जर्नी। उसके बाद पूरा चार्ट से दूर हो जाता हूं इवनिंग के टाइम, या तो फैमिलीज के साथ कुछ टाइम बिताता हूं या फिर कुछ फिजिकल एक्टिविटीज या फिर कहीं पर पास में घूम के चला जाता हूं। फिर डायरेक्टली डिनर के बाद एनालिसिस अगेन शुरू होता है, या तो कुछ नया चीज सीखने की कोशिश करता हूं, कुछ नया बुक में एक अच्छा थ्योरी मिल गया, या फिर इसके बावजूद मैं चेक करता हूं नेक्स्ट डे के लिए सेक्टर एनालिसिस, सेक्टर एंड रोटेशंस ना मंथली और ईयरली क्या रहने वाले हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, वो आप जाके चेक कर सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट उसमें है, ना कि आपको बेहतर बना सकता है, क्या आप अडॉप्ट करके उस बेसिस पे काम कर सकते हो। सो आज आई वाज सेइंग कि मैं जो चीजें एनालाइज कर रहा था ऑन अ डेली बेसिस रात को, सो वो सारी चीजें मैं एकदम डीप रिसर्च तो नहीं करता हूं, मैं सिर्फ एक ग्लांस लेता हूं या फिर क्विक जो भी मैक्सिमम हार्डली आधे घंटे के अंदर जो रिसर्च करना होता है नेक्स्ट डे के लिए प्रिपरेशन, जो प्री प्रिपरेशन होता है उसको करता हूं। अदरवाइज मैं डायरेक्टली वीकेंड पे उस चीज को ज्यादा फोकस करता हूं, जो डीप रिसर्च होता है, जो सेक्टर एनालिसिस रहते हैं, मैक्रो इंडिकेटर्स चेक करना, ग्लोबल ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है कहां पर, वो सारी चीज, और ओवरऑल जो मुझे लर्निंग करना पड़ता है या फिर डीप रिसर्च करता हूं, मैं वीकेंड को सैटरडे या फिर संडे को शिफ्ट करके रखता हूं। फिर 9:30 के बाद ये सारे चार्ट्स को मैं बंद करके डायरेक्टली आ जाता हूं वीडियोस बनाने के लिए, अपना एक्सपीरियंस प्रोवाइड जहां पर करता हूं, चार्ट एनालिसिस या फिर ओवरऑल जो अपना सीख जो मैंने लिया हुआ है अपने वीडियो के थ्रू शोकेस करने की कोशिश करता हूं, वीडियो डाल के अपने सोशल मीडिया पे आपके पास पहुंचाता हूं। एंड देन आफ्टर आई रैप अप ऑल द थिंग्स बाय 11 आई पुट द फोन डाउन एंड गेट द स्लीप दैट आई डिजर्व। और हर दिन अगर आप अपने प्रोसेस को ट्रैक करते हो, प्लान बनाना, प्लान को फॉलो करना, उसको रिव्यू करना, फिर ओवर द टाइम कंसिस्टेंसी आती है। आपको एक बड़ा सेटअप चाहिए, बड़ा स्क्रीन चाहिए, ये सब ओवरहाइड चीजें हैं। बाकी प्लानिंग,
पोजीशन साइजिंग, रिव्यूइंग, ये सब रियल गेम का पार्ट है और ये सब डेली रूटीन से ही बिल्ड होता है। सो इफ यू रैप अप ऑल द थिंग्स, आपको फैंसी स्ट्रेटजीज के ऊपर कभी भी रिलाई नहीं करना है। रूटीन बनाओ, रूटीन को हर वीक उसे बेटर करते जाओ, क्योंकि इसके बावजूद, इसके अलावा और सब चीज बाकी टाइम वेस्ट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड लेट मी नो आपको कौन सा पॉइंट ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में, एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चल पाए कि कोई फैंसी स्ट्रैटेजी के ऊपर उन्हें रिलाई नहीं करना है, बल्कि उनके डेली रूटीन ही उनको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकता है। और जाने से पहले मैं आपको डेफिनेटली रिमाइंड करूंगा टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन विद द बेल आइकन एज वेल, सो दैट यू विल नेवर मिस आउट एनी अपकमिंग वीडियोस फ्रॉम माय साइड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेवल। Until then, this is your Shabir registered research analyst Suashish from the Capital West, over and out.